बुंदेलखंड में गजब हो गया। गजब इसलिए हो गया कि बुंदेलखंड के जिस जिले से सबसे ज्यादा मंत्री थे, जहां से सबसे कद्दावर मंत्री थे, वहां से कद्दावर मंत्री पीछे रह गए, बाजी मान ले गए गोविंद राजपूत। ऐसा क्यों हुआ? क्या सवाल उठने लगा। मैं बात कर रहा हूं सागर की कि दो बड़े कद्दावर नेता गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह का क्या दबदबा खत्म हो गया है? क्यों उनको जगह नहीं दी गई? क्या ऐसी वजह रही कि सिर्फ गोविंद राजपूत ही सागर से मंत्री बनाए गए? उसकी वजह साफ है कि गोविंद राजपूत ताकतवर बनकर उभरे हैं। अब बात करेंगे आप गोपाल भार्गव की। गोपाल भार्गव को आप ये नहीं कह सकते कि मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिला तो उनका दबदबा कम हो गया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं पहले भी कहता रहा हूं कि गोपाल भार्गव का एक अपना कद है और वो कद किसी पद का मोहताज नहीं है। मध्य प्रदेश में खासतौर से बीजेपी की सियासत में गोपाल भार्गव जिस कद को अपने साथ लेकर चलते हैं अपने राजनीतिक यात्रा में, वो बीजेपी के बहुत बड़े बड़े कद्दावर नेताओं को भी नसीब नहीं है जो गोपाल भार्गव, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार से जीते हुए वो विधायक हैं। प्रोटेम स्पीकर उनको जिम्मेदारी दी गई थी और कहा जा रहा था कि अगर पार्टी सीनियर लीडर्स को नहीं लेगी तो शायद गोपाल भार्गव भी मंत्री ना बने। तो गोपाल भार्गव का मंत्री ना बनाया जाना सवालों में तो आ गया कि पार्टी ने उनको मंत्री क्यों नहीं बनाया। लेकिन हाँ, दबदबे की आप बात करेंगे तो दबदबे के तौर पे गोपाल भार्गव का दबदबा ये नहीं कहा जा सकता कि कम हुआ, क्योंकि मैंने कहा चाहे सीएम मोहन यादव हो चाहे पूर्व सीएम हो, गोपाल भार्गव अपने तरीके की सियासत करते हैं और सियासत के कितने बड़े चेहरे हो मध्य प्रदेश में बीजेपी के, वो गोपाल भार्गव को सम्मान करते हैं। तो सम्मान और पद कद के इन तीनों चीजों के अंतर से गोपाल भार्गव का एक अलग स्थान है। अब बात दूसरे बड़े चेहरे यानी भूपेंद्र सिंह की, जो कि शिवराज सरकार में सबसे ताकतवर मंत्री माने गए और उनके पास नगरीय प्रशासन जैसा विभाग था। चर्चा ये थी कि कोई मंत्री बने ना बने, भूपेंद्र सिंह जरूर मंत्री बनेंगे। अब भूपेंद्र सिंह का मंत्री न बनना जरूर कई चीजों को सवालों के तौर पे ला रहा है। क्या शिवराज के करीबी होने का उनको नुकसान हो गया और उनका दबदबा खत्म हो गया? क्योंकि पार्टी जिस लीग पर चल रही है वहां शिवराज सिंह के करीबियों पर पार्टी की जो नज़र है वो थोड़ा सा अलग है। वो शिवराज सिंह के करीबियों को उतना महत्व नहीं दे रहे हैं। लेकिन भूपेंद्र सिंह चूंकि इतने अनुभवी थे, तो कहा यह जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह को इस बार इसलिए काउंट नहीं किया गया कि वो कई बार मंत्री रह चुके थे, कई बार उनके पास बड़े मंत्रालय भी रहे। तो पार्टी की एक लाइन थी कि लोकसभा से एक ही बनाया जाए। तो गोविंद सिंह राजपूत के पास जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया का साथ या वरदहस्त काम आ गया, वहीं भूपेंद्र सिंह का कई बार का मंत्री रहना, गोपाल भार्गव का मंत्री रहना शायद उनको लिस्ट से बाहर कर गया। फिलहाल बाजी तो गोविंद ने जीत ही ली है। आप देखते रहें एमपी तक।